स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे 2023 में भाजपा के स्वरूप सिंह जी खारा, जिनका आप राजनीतिक भविष्य क्या मानते हैं? आपकी नजर में उनका राजनीतिक भविष्य किस प्रकार से रहेगा? जब 2023 में स्वरूप सिंह को टिकट मिली तब जो इधर विधानसभा में जो माहौल था स्वरूप सिंह का एकदम बदला हुआ था। उसके दो तीन कारण थे। एक तो सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति स्वरूप सिंह की बहुत नगण्य थी, और एक सेवा का कार्य जो करते थे उसके कभी ढोल नहीं बजा पाए। ऐसा नहीं था उन्होंने कार्य नहीं किए, जिलाध्यक्ष रहे थे, जनता से जुड़ाव भी था, लेकिन सबसे मूल ये समस्या थी कि उसको मतलब लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। सोशल मीडिया के ऊपर उपस्थिति नगण्य होने के कारण सबसे बड़ी मतलब उनको राजनीतिक रूप से एक ठोकर खानी पड़ी। उसमें अभी सुधार कर लिया। अब देखो चारों तरफ स्वरूप सिंह हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो समय के साथ चलेगा वही कुछ पा सकता है। जो समय को नहीं पहचानेगा और समय के साथ नहीं चलेगा, उसकी तो नाव डूबने वाली है। बोले वो आज चले कल चले। जैसलमेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर जी ने एक पॉडकास्ट के दौरान एक पत्रकार से कहा था कि स्वरूप सिंह खारा, वो उनका कहना यह था कि बाड़मेर जैसलमेर में सबसे फेलियर नेता, इस प्रकार उन्होंने बयान दिया था। क्या वो बयान सही था या आपकी नजर में गलत है, तो क्यों है? हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए तो बीजेपी नेता का अस्तित्व होना ही उनके लिए समस्या होती है। अभी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में यदि भाजपा में कोई एक नेता है जो उनकी विचारधारा को आगे रखकर चल रहा है और कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है, तो उनको तो ये समस्या होनी है। और वो अपनी जगह सही है कि भाई स्वरूप सिंह को तो सक्रिय नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वरूप सिंह जी अभी उनका नाम क्यों हुआ है उसके बारे में अपन को पड़ताल करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब किसी व्यक्ति की किसी राजनीति या वोटों के कारण हार होती है तो लगभग लोग मायूस होकर घर पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कभी बाहर भी नहीं निकले और लोगों से मिले भी नहीं। आप अब ये मान सकते हो शिव विधानसभा के 99% प्रशासनिक कार्य आज के समय में स्वरूप सिंह करवा रहे हैं। एक बड़ी बात है, वो एक मेके का गांव बूथ है, वोटिंग बूथ, जिसमें स्वरूप सिंह को सिर्फ एक वोट मिला था। उस गांव को राजस्व गांव बना दिया। अब यदि आदमी राजनीति में तो वोटों की गिनती में उसको पता चलता है कि यहाँ मेरे कितने समर्थक है और कितने विरोधी है। उस पूरे गांव में एक वोट मिला था, उस गांव को राजस्व गांव घोषित कर दिया। अब इसके स्वरूप सिंह के मन में यदि दुर्भावना होती तो उस गांव के सामने कभी देखता भी नहीं, लेकिन देखा भी, उनका काम किया। इसके मतलब उसके मन में हीन भावना नहीं है, सभी को जोड़ रहे हैं। अब इसमें सामने वाला पक्ष जो विधायक जी कलाकार जी बने, उन्होंने अपने लिए मतलब स्वरूप सिंह के लिए कुछ न कुछ खाली जगह छोड़ी है, तो उस रिक्त स्थान को स्वरूप सिंह भर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि रिक्त स्थान कैसे? यदि जनता के काम जो मूल काम है वो नहीं करेंगे तो अपने आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये नहीं हो रहे उनकी तरफ से, इसलिए स्वरूप सिंह सक्रिय है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, क्योंकि जब जिस प्रकार से हमने सोशल मीडिया हम देखते हैं, तो उस दौरान अगर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की जब भी शिव में एंट्री होती है या उनका कोई कार्यक्रम होता है, तो हजारों की संख्या में और बिन बुलाए बुलाए की भीड़ होती है। वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के उस सभा के अंदर नहीं दिखती। इसके बारे में क्या कहना आपका? इसमें यदि पिछले 30-40 साल से मैं देखूं तो इसमें मतलब अधिकतर भीड़ हमारे क्षत्रिय समाज के युवाओं की होगी, 80% से ज्यादा। और ये जो भीड़ होने के कारण में एक मूल विचार जो आज तक हमें दिखा, वो सबसे बड़ा विचार है कि राजपूत समाज में जो नेता काम करते हैं उनके पीछे समाज नहीं होता है, और जो कभी कुछ नहीं करते हैं उसके पीछे समाज होता है। ये पिछले 30-40 साल का हमने ये देखा है। और जो नहीं करते उनकी एक ही भावना और एक ही शब्द होता है, मेरे पास आना मत, दूसरे के पास जाना मत, रजाई उनके घर सो जाना। दूसरा, अपने योग शास्त्र में यदि अंतर मनन धारण करे तो उसका सबसे बड़ा कारण है
पिछले 30 साल 40 साल से जो राजपूत समाज के राजनीतिक रूप से जो नेता सक्रिय या समाज जिनके पीछे चलता है, या तो वो आलसी है, या वो झूठे हैं, या बड़ी बड़ी फेंकने वाले उनके पीछे चल रहे हैं। अब इस बारे में योग शास्त्र में गए, मनन किया, ध्यान किया तो पता चला आज के समय में राजपूत समाज 80% जो मतलब जमीन बेच के गुजारा कर रहे हैं, जमीन बेच के अपने शादी ब्याह कर रहे हैं। तो वो निकम्मापन अपने आप एक डीएनए में घुस गया है। 80% निकम्मों के नेता झूठे और निकम्मे और आलसी मिलेंगे। वो भीड़ उनकी नहीं है, जो मनोभाव है जो 80% लोगों का, वो मनोभाव आप देख रहे हो कि भाई वो क्यों आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है, कुछ आज के समय में एक कलाकार जो भी हुए हैं उनके एक मतलब न कोई जानता है न पहचानता है, मतलब एक फोटो या एक रील या एक चलचित्र से लोग अपने आप उनका मतलब भावना जुड़ जाती है, उसको देखना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। अब आप ये मानोगे नहीं, जॉनी लीवर अफ्रीका में गए, वहां 2 लाख लोग इकट्ठा हो गए। अब जॉनी लीवर का अफ्रीका में क्या लेना देना। अपन ये समझते हैं कि भाई जॉनी लीवर वो एक कला के कारण उनके कैसे फैन बन गए, वो कल इस हिसाब से ये भीड़ होती है। हम्म। दूसरे धरातल स्तर पर आप देखोगे तब शून्य ही आपको नजर आएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग जनता का रुझान देख रहे हैं उसमें 100 में से 70% राजपूत समाज की आपने बात की, तो क्षत्रिय समाज में 70% युवा आज के समय में भी रविंद्र सिंह भाटी के साथ में है, और 30-35% अपन मान सकते हैं स्वरूप सिंह के साथ में अब हो गया हो। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों में लगातार स्वरूप सिंह के प्रति गुस्सा रहा है कि वो रविंद्र सिंह भाटी को मान सम्मान में देने वक्त उस समय बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं, या फिर हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में भी उनसे अड़े रहते हैं। इस बात पर आप किस प्रकार से बताना चाहेंगे? हमेशा जो आलसी आदमी होगा और जो कर्महीन आदमी होगा, वो हमेशा आदमी को, जिस आदमी से खुद काम कुछ नहीं होगा वो दूसरे को विवादग्रस्त बनाएगा। उसको पता है मुझसे तो कुछ होगा नहीं। हम्म। आप इन कलाकार के और कलाकार के फॉलोअर में एक सोच देखोगे, लम्हा मौजूद में जो ये पाप खुद कर रहे होंगे उसका आरोप दूसरे पर लगा रहे होंगे। मतलब ये कह रहे होंगे समाज में आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, मतलब समाज में आप विवाद पैदा कर रहे हो, लेकिन कर ये खुद रहे होंगे लेकिन आरोप दूसरे पर लगाएंगे। ये इनकी मतलब एक फितरत है कि भाई ऐसा ढोल पीटो कि सामने वाला अपने आप रजाई ओढ़ के सो जाए। तो स्वरूप सिंह इसलिए बुरा नहीं हो रहा है कि भाई ये कुछ कर रहा है। स्वरूप सिंह इसलिए बुरा हो रहा है कि वो इनके काम कर रहा है, जो इनको करना था वो इनसे नहीं हो रहे, वो स्वरूप सिंह कर रहा है इसलिए बुरा है। यदि स्वरूप सिंह ये नहीं कर रहा होता, स्वरूप सिंह आज भला होता। दूसरे जो सभी क्षत्रिय समाज के युवाओं के बारे में, वो 30 नहीं 100% इसके साथ थे। ये लोकसभा चुनाव में स्वरूप सिंह खारा के सगे भतीज इसकी डीपी लगाकर घूम रहे थे। अच्छा। हाँ ये हकीकत है, इसके डीपी लगे रहे। एक आदमी के लिए सबसे बड़ी मानसिक तनाव ये, इससे बड़ा क्या हो सकता है। उसके सगे भतीज उसकी डीपी लगा के देखे कर रहे चलो ये चीज तो हो गई, लेकिन एक तरीके से देखा जाए, हमने 2023 का विधानसभा चुनाव देखा और 24 में ये लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसमें स्वरूप सिंह ने शिव से भी टिकट की अपनी दावेदारी पेश की और ले गए, और अभी लोकसभा में भी अपनी टिकट के लिए क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे। उनका स्टैंड क्या है? और अभी बाड़मेर विधानसभा में भी कुछ कार्य हम लोग देख रहे हैं, तो उनका स्टैंड, राजनीतिक भविष्य कौन सी, ये चुनाव कहां से लड़ने की इच्छा है इनकी? क्या ऐसे है जहां मन लगा वहां, यहाँ ठीक है यहाँ दाल गल रही, ऐसा इस प्रकार से बना हुआ है? राजनीतिक एक अनिश्चितताओं से भरा समुद्र है, जिसमें आदमी जो सोचता है वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो सोचता नहीं है। लेकिन अभी अपन पिछले 1 साल से यदि किसी कार्यों का अपन देखें, तो स्वरूप सिंह भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनके कार्य 3-4 ऐसे मुद्दे आए जो मतलब लोकसभा स्तर के थे, 2-3 जिलों को प्रभावित कर रहे थे। उसमें तो सबसे ज्यादा सक्रिय स्वरूप सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। तो जो कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा तो अपने आप लोग उसको स्वीकार करेंगे।
और आज के समय में ये लोग स्वीकार इसलिए कर रहे हैं, वो आदमी वहां मौके पर खड़ा रहता और खड़ा भी डांगरी प्रकरण हुआ था उसमें वहां जाने के बाद में जब कोई भी आंदोलन होगा तो वहां लाठीचार्ज भी होना को सामान्य बात है। और आंसू गैस भी फटती है, कई ऐसे होते हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा। उस होने के बाद में गिरफ्तारियां होने के बाद में आदमी वहां से हटा नहीं, रात को 4 बजे तक थाने के आगे खड़ा रहा और उनको छुड़वा के घर लाया। स्वरूप सिंह यदि कार्यकर्ताओं के साथ इतना खड़ा रहेंगे तो फिर तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। कोई कितना दूषित भाव से मतलब या कुंठित भाव से ये सोचता रहे कि इनके साथ लोग नहीं जुड़ने चाहिए, लेकिन कर्म सिद्धांत को कोई नहीं झुठला सकता। जो कर्म करेगा उसको कुछ न कुछ तो कर्म फल मिलेगा। अब